मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप कैसे हो। आपको हर रोज वीडियो भेजे जा रहे हैं। आशा करता हूँ कि आप स्टडी कर रहे होंगे, आपके पेरेंट आपकी केयर ले रहे होंगे, आपसे स्टडी करवा ले रहे होंगे। मैं यही आशा करता हूँ और आप हेल्दी होगे। ठीक है, आप हेल्दी रहो, बाहर का खाना कम करो, कहीं इधर उधर मत जाओ, अपने शरीर की देखभाल करो और साथ में स्टडी भी करो। हर रोज़ हर सब्जेक्ट का आपको वीडियो भेजा जा रहा है। आपके पेरेंट्स भी आपका स्टडी ले रहे होंगे और जो पेरेंट ख्याल नहीं दे रहे हैं, तो मैं वार्ड से कह रहा हूँ, विद्यार्थियों आपसे कह रहा हूँ कि आप अपने पेरेंट को अपने पास बैठाओ और अपना स्टडी करवा लो। ठीक है, तो चलो आज हम देखते हैं काइंड्स ऑफ द सेंटेंस। हमारा इंग्लिश ग्रामर का जो लेसन है, पेज नंबर 42, टर्म बुक पे नंबर 2, वर्कबुक नंबर 2, पेज नंबर 42, काइंड्स ऑफ द सेंटेंस। अब हमने देखा है कि बिगिनिंग में आपको जब भी ग्रामर पढ़ा जाता है तब आपको ये कहा जाता है कि द ग्रामर इज़ द बेस ऑफ द एवरी लैंग्वेज। हर एक लैंग्वेज का ग्रामर ही एक बेस होता है, और ये मैंने भी आपको 2-3 बार बताया, एक्सप्लेन किया है। उसके बाद में हमने देखा है कि भाई उसका स्टार्टिंग जो लैंग्वेज होती है उसकी लेटर से स्टार्टिंग होती है। कैसे स्टार्टिंग होती है? लेटर से स्टार्टिंग होती है। अब वो लेटर में हमने हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में A to Z ऐसे 26 लेटर हैं। वो हमने देखा कि भाई उसमें 5 वॉवेल्स है, AEIOU, और बचे हुए रिमेनिंग जो 21 है ये कॉन्सोनेंट्स हैं। उसके बाद में मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि भाई व्हेन द नंबर ऑफ लेटर कम टुगेदर मेक अ वर्ड। जब 2, 3, 4 लेटर साथ में आते हैं तो एक वर्ड बनता है। व्हेन द नंबर ऑफ द वर्ड कम टुगेदर, जब एक से ज़्यादा वर्ड साथ में आते हैं तो मेक अ सेंटेंस, एक सेंटेंस बनता है। और वो सेंटेंस के अंदर, वो सेंटेंस की जो लेंथ होती है, लंबाई जो होती है, वो डिपेंड्स ऑफ द वर्ड्स होती है। उसमें कितने वर्ड आते हैं उस पर, या नंबर ऑफ द वर्ड डिपेंड्स ऑफ द लेंथ ऑफ द सेंटेंस, या उसमें कितने नंबर्स ऑफ द वर्ड है, ये उस सेंटेंस कितना लंबा है उस पर डिपेंड्स होता है। ठीक है, आज हम उसी सेंटेंस के काइंड्स देखेंगे, प्रकार कौन से होते हैं। तो हमारे 4th स्टैंडर्ड लेवल पर हमको 4 काइंड्स ऑफ द सेंटेंस दिए, 4 तरह के सेंटेंस दिए। उसमें फर्स्ट हम देखेंगे कि भाई आपको एक हिंट देता हूँ मैं, कि वो हिंट पे आपको इजीली ये पता चलेगा कि भाई ये सेंटेंस किस तरह के हैं। ठीक है, पहले हम काइंड्स ऑफ द सेंटेंस देखेंगे। तो 4 काइंड्स ऑफ द सेंटेंस है। 1 इज द स्टेटमेंट, सेकंड इज द कमांड और रिक्वेस्ट, थर्ड इज द क्वेश्चन सेंटेंस, और फोर्थ इज द एक्सक्लेमेशन सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, ये 4 तरह के हमारे सेंटेंस हमको 4th स्टैंडर्ड लेवल पर दिए। और जनरली ये जब हम देखते हैं, अब आप देखो कि आप लिखते हो क्वेश्चन आंसर, उसके बाद में एक फुल स्टॉप आता है, एक छोटा सा पॉइंट आता है, उसको हम फुल स्टॉप बोलते हैं। या हम जब कोई भी स्टोरी पढ़ते हैं, लेसन पढ़ते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो उसमें सेंटेंस जब खत्म होता है उसके बाद में एक स्टॉप आता है, फुल स्टॉप जिसको कहते हैं। एक बारीक पॉइंट आता है, और वो बारीक पॉइंट क्या बताता है कि भाई यहाँ पर ये सेंटेंस खत्म हुआ है, तो उसको हम फुल पॉइंट कहते हैं। अब ऐसा जो भी सिंपल सेंटेंस होगा जिसमें एंड में फुल स्टॉप है, अब देखो जो कमांड और रिक्वेस्ट होती है इसके भी एंड में फुल स्टॉप होता है, मगर यहाँ कमांड और रिक्वेस्ट में थोड़ा सा फर्क होता है, और स्टेटमेंट यानी सिंपल सेंटेंस में क्या फ़र्क होता है वो भी अब तुम सेकंड काइंड्स ऑफ द सेंटेंस में देखोगे। तो समझ लेने का ये स्टेटमेंट है जिसका एंड फुल स्टॉप से हुआ है, और जिसमें कोई ऑर्डर नहीं है, कोई रिक्वेस्ट नहीं है, या एक्सक्यूज मी ये वर्ड नहीं है, प्लीज़ ये वर्ड नहीं है, या ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर समझ में आती है ना। तो ऐसे जितने भी सिंपल सेंटेंस है जिसका एंड फुल स्टॉप से हुआ है वो स्टेटमेंट होता है। वो क्या होता है? स्टेटमेंट होता है। सेकंड काइंड्स ऑफ द सेंटेंस हम देखेंगे, कमांड और रिक्वेस्ट। कमांड में क्या होती है? जनरली ऑर्डर होती है, स्ट्रिक्टली ऑर्डर होती है, जैसे टीचर लोग आपको देते हैं। जैसे हम एक लाइन में खड़े, बी इन वन लाइन, इट इज़ द ऑर्डर। एक लाइन में खड़े रहो, स्टैंड बी इन द वन लाइन, एक लाइन में खड़े रहो। आफ्टर देन क्लासेस सावधान, इट इज़ द ऑर्डर। क्लास के अंदर टीचर बोलते हैं कीप द पिन ड्रॉप साइलेंट,
इट इज़ द ऑर्डर, कम हियर एंड शट द विंडो, यहाँ पर आओ, विंडो बंद करो, इट इज़ द ऑर्डर। ये सब क्या है, ये ऑर्डर है। मगर इसके एंड में भी फुल स्टॉप आता है, मगर हमको ख्याल में आना चाहिए कि भाई ये ऑर्डर दी जा रही है। इट इज़ कॉलिंग द कमांड सेंटेंस, इट इज़ कॉलिंग द कमांड सेंटेंस। और रिक्वेस्ट क्या होती है, जिसमें एक्सक्यूज मी होता है, प्लीज़ होता है, वो सामने वाला हमको विनंती करता है या हम उसको एक्सक्यूज करते हैं। सॉरी वर्ड जो है, ये वर्ड जो सेंटेंस में आते हैं, प्लीज़, एक्सक्यूज मी, इट इज़ द रिक्वेस्ट सेंटेंस। ये क्या होता है, और इसका भी एंड फुल स्टॉप से ही होता है। तो आपको स्टेटमेंट और फुल स्टॉप में थोड़ा सा डिफरेंस पता चला, ठीक है। अब थर्ड काइंड्स ऑफ द सेंटेंस हम देखेंगे, क्वेश्चन सेंटेंस। और इसको फाउंड करना, इसको ढूंढना या पहचानना बहुत ही ईजी होता है। आपको एक क्वेश्चन मार्क दिया जाता है, क्वेश्चन मार्क दिया जाता है जो इस तरह होता है। ये देखिए यहाँ पर एंड में आपको क्वेश्चन मार्क्स दिया गया है, दिख रहा है, एट व्हाट के नीचे। तो ये मार्क एंड में सेंटेंस के आ गए कि समझ लेने का वो सेंटेंस क्वेश्चन सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, क्वेश्चन सेंटेंस है। यहाँ पर आपको कोई सवाल पूछता है या आप किसी से सवाल पूछते हो, क्वेश्चन करते हो, तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं, जैसे सिंपल है कि वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो मैंने तुमको क्वेश्चन पूछा, वेयर आर यू गोइंग, और वहाँ पर जब सेंटेंस फिनिश होगा तब मैं ये मार्क दूंगा, क्वेश्चन मार्क, यानी समझ लेना ये क्वेश्चन सेंटेंस है। इतना इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा एक्सक्लेमेशन सेंटेंस आता है या एक्सप्लेमेंट्री सेंटेंस आता है, और यहाँ पर भी एंड में एक साइन आता है, वो भी साइन लाइक अ क्वेश्चन मार्क जैसे होता है, मगर थोड़ा डिफरेंस होता है। क्वेश्चन मार्क को ऊपर ऐसा राउंड है, ऐसा राउंड आने के बाद में वो ऐसा नीचे जाता है और नीचे पॉइंट है, और ये सीधा आता है और नीचे पॉइंट आता है, कि वो भी मैं तुमको बताता हूँ कि ये देखो, ये वाव के बाद में आ रहा है। ये एक्सप्लीमेंट्री सेंटेंस है। ये कौन सा है, एक्सप्लीमेंट्री मार्क्स बोलते हैं, और इसको क्वेश्चन मार्क बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों भी सेंटेंस फाइंड करना बहुत इजी है। वैसे ऊपर की भी सेंटेंस फाइंड करना इजी है, सिर्फ आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है कि भाई इसमें कोई रिक्वेस्ट या कोई ऑर्डर तो नहीं है। ये सिंपल सेंटेंस तो दिख रहा है, एंड में फुल स्टॉप भी है, मगर इसमें कोई ऑर्डर, कोई रिक्वेस्ट, ये चीज़ें नहीं है, तो समझ लेने का कि भाई वो स्टेटमेंट है, और जिसमें ऑर्डर या रिक्वेस्ट है वो कमांड या रिक्वेस्ट सेंटेंस है। इस तरह हमारे 4 काइंड्स ऑफ द सेंटेंस होते। आज हम देखेंगे आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ द सेंटेंस। हमको नीचे कुछ सेंटेंस दिए हैं, अब हमको क्या करना है कि भाई वो सेंटेंस को रीड करना है, और उसके बाद में हमको ये आइडेंटिफाई करना है, यानी ढूंढना है कि भाई ये कौन सा है, स्टेटमेंट है, कमांड है, रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन सेंटेंस है या एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट हम देखेंगे ए, व्हेन डू यू गो फॉर योर डांस क्लासेस। अब यहाँ पर एंड में क्वेश्चन मार्क दिया है, यानी ये कौन सा सेंटेंस है, क्वेश्चन सेंटेंस है, सिंपल है। बी, क्लोज द विंडोज प्लीज, प्लीज रिक्वेस्ट है, प्लीज क्या है, रिक्वेस्ट है। एंड में फुल स्टॉप आया, मगर यहाँ पर प्लीज कहा गया, यानी आपको वो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इट इज द रिक्वेस्ट सेंटेंस, ठीक है। 43 पेज नंबर पर आ जाओ बेटा। सी, देयर इज टू मच सॉल्ट इन दिस सूप। सिंपल है, उसने सीधी सी बात कही कि ये सूप में नमक बहुत ज़्यादा हो गया है। यहाँ पर न कमांड है, न रिक्वेस्ट है, न कुछ है, न ऑर्डर है, और ये स्टेटमेंट है, और एंड फुल स्टॉप से हुआ, यानी ये स्टेटमेंट है। डी नंबर, व्हाट अ टेरेबल एक्सीडेंट। एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है कि क्या टेरेबल, भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, और एंड में एक्सप्लीमेंट्री मार्क्स दिया है, और उस पर से हम फाइंड कर सकते हैं कि भाई ये एक्सप्लेनेशन सेंटेंस है। ई, प्लीज गेट मी अ कप ऑफ टी, प्लीज रिक्वेस्ट, आया ख्याल में, प्लीज रिक्वेस्ट, यानी ये रिक्वेस्ट सेंटेंस है। ये अब देखो, मेनी बॉयज जंप इनटू अ पूल, सिंपल सेंटेंस है, एंड में फुल है, इसमें कोई भी कमांड नहीं, ऑर्डर नहीं, रिक्वेस्ट नहीं, ओके। ये स्टेटमेंट है, ये क्या है, ये स्टेटमेंट है। जी नंबर देखो, आर यू लेट टुडे, तुमको पूछा गया क्या तुम आज लेट हुए हो, आप बोलोगे यस सर, आंसर दोगे, यानी ये क्या होगा, क्वेश्चन है, और एंड में क्वेश्चन मार्क है।
यानी जी वाला क्या होगा, क्वेश्चन सेंटेंस होगा। यच, हाउ प्रीटी सी लुक्स, वो क्या सुंदर दिख रही है। प्रीटी, सुंदर, खूबसूरत, आश्चर्यचकित होकर बोल रहा है वो, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है, और एंड में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स भी दिया है, और इस वजह से ये एक्सक्लेमेशन सेंटेंस होता है। ऑल द स्टूडेंट्स शुड मेंटेन साइलेंस इन द क्लास, एंड में फुल स्टॉप है, मगर ये ऑर्डर है, यानी ये क्या है, कमांड सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, कमांड सेंटेंस है। उसके बाद में व्हाई डू नॉट यू प्ले विथ योर फ्रेंड्स, एंड में क्वेश्चन है, तुमको क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई तुम तुम्हारे दोस्तों के साथ क्यों नहीं खेल रहे हो। व्हाई डोंट और डू नॉट यू प्ले विथ योर फ्रेंड्स। ओके, ये क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन सेंटेंस है या क्वेश्चन पूछा गया है। अब ठीक है, आज हमारा ये यहाँ पर टॉपिक खत्म होता है। आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस पता चले गए होंगे कि 4 काइंड्स ऑफ द सेंटेंस है। 1 इज द स्टेटमेंट, सेकंड इज द कमांड और रिक्वेस्ट, थर्ड इज द क्वेश्चन सेंटेंस, और फोर्थ इज द एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। ये 4 काइंड्स ऑफ द, और बहुत ही सिंपल है, और ये हम इस तरह क्लासीफाई सेंटेंस को कर सकते हैं। हमारे लेसन में भी अगर आते हैं तो हम कर सकते हैं। तुमको मैं एक होमवर्क देता हूँ। हमारे पूरे बुक के अंदर लेसन में तुम देखो कि फर्स्ट लेसन है, इंग्लिश की बुक ओपन करो, उसमें 5 स्टेटमेंट के सेंटेंस निकालो, सिंपल छोटे छोटे सेंटेंस 5 जो स्टेटमेंट है। उसमें आपको क्वेश्चन सेंटेंस भी दिखेगी, तो 5 क्वेश्चन सेंटेंस निकालो, ये नोटबुक में राइट डाउन करना है। 5 एक्सप्लेनेशंस निकालो, लेसन नंबर 1 टू एंड तक भी गए तो चलेगा, ऐसा नहीं कि भाई दिवाली तक ही, पर पॉसिबल है तुमको पहले 5-6 लेसन में ये सब मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ऑर्डर के देखो, यानी हर एक के रिक्वेस्ट के 5, ऑर्डर के 5, क्वेश्चन मार्क के 5 और स्टेटमेंट के 5, ऐसे 5 सेंटेंस इसके निकालो। 25 सेंटेंस तुमको नोटबुक में राइट डाउन करना है, और ये मेरे पर्सनल नंबर पे सिर्फ इंग्लिश का होमवर्क तुमको भेजना है। बाकी का सब्जेक्ट आप अपने अपने रिलेटेड टीचर के नंबर पर भेजो, या वो आप जिस क्लास में हो, 4th A, 4th B, 4th C, उसमें भेजो। ठीक है, और पेरेंट्स से फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्टूडेंट के स्टडी के तरफ ख्याल दो, और उन सभी पेरेंट को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन्होंने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो प्लीज़ वो रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, स्कूल में आकर HM से मिल लीजिए। ओके, थैंक यू। आज का हमारा लेसन यहाँ पर ख़त्म होता है टॉपिक। ओके, गुड बाय, सी यू अगेन नेक्स्ट पीरियड।